शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा, क्या मैं ब्राह्मण कहलाया? सौहार्द के हिसाब से पारस्परिक हमारी सोच अगर उनकी ये है कि इससे हमारे बीच में कोई किसी तरह की परेशानियां आती है, जो कट्स लगाए हुए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 घंटे की पिक्चर जो है उनके संपूर्ण जीवन का बखान नहीं कर सकती। बहुत अच्छी मूवी है और सारी। इससे पहले आप महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के बारे में कितना जानती थी? और जो जाति प्रथा जो बोल रहे हैं बंद हो चुकी है, नहीं हुई है। इस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही जो ब्राह्मणवाद जो आगे आया है इस फिल्म को बंद कराने के लिए, चाहे वो गांधी से लेकर हो, अंबेडकर से लेकर हो, हर एक के लिए विरोधी हमने देखा है हमेशा। तो विरोध कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को साइड में आकर पहले, और ये मूवी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी शिक्षित करो, बेटी खुद ही अपने आप को बचाएगी, ये मूवी का सबसे बड़ा प्रेरणादायक स्रोत है। अच्छा, आपने मूवी पूरी देखी है? हाँ। तो जिस फुले दंपति ने जिस बच्चे को गोद लिया था उसका क्या नाम था? यशवंत। शूटिंग हो गई तो लड़की। अच्छा, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया था तब से इसको खूब विरोध हो रहा था इस मूवी का। तो मूवी देखने के बाद आपको क्या लगता है कि फिल्म में कोई गलत चीज़ थी? फिल्म में फातिमा शेख के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है, ठीक है, आम बातचीत में उनकी चर्चा कम होती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने यहाँ तक मूवी पहुँचाई है, जो कि दुर्ग भिलाई में सिर्फ एक सूर्या मॉल में दिखाई दे रही है। 19वीं सदी में जाति और लैंगिक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले महान शख्सियत ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पर एक फिल्म बनी है, जिसका पोस्टर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। अभी मैं भिलाई के सूर्या मॉल में मौजूद हूं और पीवीआर के सामने आप यह पोस्टर देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक इस पीवीआर में मूवी तो लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पोस्टर नहीं लगा हुआ था। भीम आर्मी के लोगों ने मैनेजर से सवाल किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से इस पोस्टर को पीवीआर को दान दिया है और उनकी मांग पर मूवी का एक स्पेशल शो लगाया गया। अभी मूवी थिएटर में चल रही है और आपको बता दूं कि पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे जो मूवी देखने आए हैं। ऐसी महान शख्सियत पर बनी हुई फिल्म को देखकर उनमें क्या प्रेरणा जागी है, क्या विचार उनके अंदर पनपा है, ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। कैसा लगा मूवी देख के? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है। क्रांतिकारी अपने फुले जी की मूवी बहुत अच्छी लगी है और हमको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए है? और ये क्या है, क्रांतिकारी के लिए बहुत अच्छा संदेश है। अब मूवी देख के आप आ रहे हैं, कैसा लगा इस मूवी को देखकर? बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे उस मूवी के बारे में, क्योंकि आप यंग हैं? यूथ को क्या कहना चाहेंगे? ये मूवी देख के आपको कैसा लगा? क्या यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए? जी, आज देखनी चाहिए। गर्ल्स को, बॉयज़ को, सबको देखनी चाहिए ये मूवी। जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया, पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये जाति व्यवस्था के बारे में दिखाया गया। आज वो चीज़ें कितनी कम होती दिखती हैं आपको? बहुत कम हो गई है। पहले तो लड़कियों को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सब लड़कियां मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है पढ़ लिख कर। कैसा लगा मूवी देख के आपको? मूवी देख के तो इतना अच्छा लगा कि वहाँ उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगा दोबारा और देखे। मैंने उस मूवी को देख के 2 शिक्षा प्रदान किया है। एक तो मैं विधवा औरतें और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको मैं मोहल्ले में सर्वे करके, मेरे साथ में मोहल्ले के बहुत बच्चे हैं और मैं उन बच्चों को आगे बढ़ाऊँगा, उन विधवा औरतों को मैं सहायता करूँगी। मूवी में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। किसी फिल्म के लिए इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती कि उसको देख करके लोगों में परिवर्तन है। बाबू, आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी देखी आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा। इससे पहले आप सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में जानते थे? हाँ। जानते थे? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच कवरेज करने के लिए। मेरा पर्सनली ये बोलना है कि जैसे हम लोग पूरी फैमिली के साथ हम लोग आए, तो देखने ये मिल रहा है कि मोस्टली हमारे समाज के लोग हैं जो बेसिकली जैसे बोल सकते हैं जिनके लिए बनी है, स्पेशली जिनको जागृत करना है। लेकिन पर्सनली मेरा ये बोलना है कि मैं सबसे अप्रोच चाहूँगा कि जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर देखिए। किसी स्पेसिफिक बारे में नहीं है मूवी, ये सब आपके बारे में है कि आपको कैसे जागृत होना है, आपका इतिहास क्या है, और दूसरी चीज़ आपको कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ एक वर्ग के लोग ना देखें, हर लोग आकर इस चीज़ को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि भाई ये मूवी देखनी चाहिए। स्पेशली लड़कियाँ इतनी ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब मैं लड़का होकर इतनी मोटिवेशन फील कर रहा हूँ मूवी देखने के बाद। तो लड़कियाँ, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया था तब से इसको खूब विरोध हो रहा था इस मूवी का। तो मूवी देखने के बाद आपको क्या लगता है कि फिल्म में कोई गलत चीज़ थी या क्या विरोध वाजिब था? नहीं, देखिए, विरोध जहाँ तक की बात है कि जब भी समाज सुधारक से लेवल के जितने भी ऐसे लोग जो क्रांतिकारी लोग रहे हैं, सबके खिलाफ विरोधी हुआ है। चाहे वो गांधी से लेकर हो, अंबेडकर से लेकर हो, हर एक के लिए विरोधी हमने देखा है हमेशा। तो विरोध कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को साइड में आकर पहले खुद देखें, उसके बाद फैसला करें कि भाई मूवी है किस तरह की।
उसके बाद आप अपना ओपिनियन रखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। ब्राह्मण समाज से भी मैं उम्मीद करूँगा कि आकर इस चीज़ को देखें और सच का साथ दें। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सब लोग आके, भारत के पूरे भारतवासी, चाहे वो किसी भी समाज के लोग रहे, आके जरूर फूले फिल्म देखें, क्योंकि फूले ऐसी फिल्म है जो मतलब इतिहास को तो बताती ही बताती, लेकिन आज जो भारत की जो महिला है, हम जो महिला है, जो आज जिस स्थिति पे है, भारत को जो आगे बढ़ा रही है, महिलाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए आप सभी लोग आकर मूवी देखें, फूले मूवी ज़रूर देखें। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि जैसे ज्योतिबा फुले थे, सब यही सोचते हैं कि ब्राह्मणवाद का विरोध दिखाया है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा ये है कि ज्योतिबा फुले के कुछ दोस्त भी जो थे वो भी ब्राह्मणवादी थे, जो उनको सपोर्ट किए हैं। मुझे ये सबसे अच्छा लगा है। ज़्यादा योगदान जो ज्योतिबा फुले को उन्होंने किया है हर साथ सुख दुख में, और हर मतलब क्रांति जो ज्योतिबा फुले ने की है उसमें सावित्रीबाई का सबसे ज़्यादा योगदान है। मूवी में आपको क्या देखने को मिला पहले की प्रथाओं के बारे में, और आज हमारे समाज में आप किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? क्या आज भी जाति को लेकर के कुछ वैसी चीज़ें मौजूद हैं? ये तो हमारे महापुरुष जो और महानायिका भारतवर्ष में जो जन्मी है, आज आप सभी हमको इस रूप में देख पा रहे हैं, उनकी बदौलत है। ये जो भारतीय संविधान बना है, ये ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचार ही है जो बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं। और जो जाति प्रथा जो बोल रहे हैं बंद हो चुकी है, नहीं हुई है। इस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही जो ब्राह्मणवाद जो आगे आया है इस फिल्म को बंद कराने के लिए, जो विरोध कर रहा है, जबकि उन्हीं की महिलाओं को सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया है और यहाँ तक उनको लेकर आई है, जबकि ब्राह्मण महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो फुले दंपति ने दिया है। और आज भी जातिवाद गया नहीं है, आज भी पूरी तरह से जातिवाद विद्यमान है। ये हमको देखने में मिलता है, इसका स्वरूप बदल चुका है। पहले हम उनके मटकों को हाथ नहीं लगा पाते थे, हमको संस्कृत बोलने का, यहाँ तक कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया कि एक शूद्र संस्कृत कैसे पढ़ेगा। ये बात भी हमको सुनने और देखने के लिए मिली है। और जातिवाद अभी भी नहीं गया है। ये दिखाता है ये मूवी जब रिलीज़ होने से पहले जो ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण लोगों ने इनका विरोध किया, जबकि ये मूवी किसी जाति विशेष के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि सभी समाज की महिलाएं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो चाहे शूद्र समाज की, सभी को ये मूवी देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप यूथ हैं, आप यंग जनरेशन से हैं, आपको मूवी देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छी मूवी है। और सारी, इससे पहले आप महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के बारे में कितना जानती थी? क्या थोड़ा बहुत ही जानती थी। मेरे मम्मी पापा ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले पहली महिला थी इंडिया में जो शिक्षित हुई, और ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और उनने बहुत सारे स्कूल भी खोले, महिलाओं की शिक्षा करी। और ये मूवी स्पेशली यंग लड़कियों को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है और सभी लोगों को देखना चाहिए, पर महिलाओं को ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के बारे में ही है। सो दैट्स इट। अच्छा, आपने मूवी पूरी देखी है? हाँ। तो जिस फुले दंपति ने जिस बच्चे को गोद लिया था उसका क्या नाम था? यशवंत। चीटिंग हो गई। और क्या बोलना चाहेंगे आप? अपनी उम्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, कोई एक कास्ट के लिए नहीं, सारे समाज की हर महिलाओं के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया था, ये बहुत अच्छे से एक इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है। हालांकि बहुत सारे कट्स हैं, पर फिर भी ये बहुत अच्छा इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। सो या फिल्म में फातिमा शेख के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है, ठीक है। आम बातचीत में उनकी चर्चा कम होती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं फातिमा शेख के बारे में कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाया जाता है, कि हिंदू मुस्लिम आपस में कभी भी दुश्मन नहीं रहे हैं। कुछ लड़ाइयों में मुस्लिमों ने भी हमारा साथ दिया है, लेकिन अक्सर सत्ताधारी लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर अपना व्यू साधते हैं। इसीलिए मुस्लिम भी हमारे भाई बहन है। क्या मुस्लिम समाज के लोग भी फातिमा शेख को उतना जानते नहीं हैं? तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या उनको क्या कहना चाहिए? जब ये मूवी देखेंगे और इस तरीके की किताबें पढ़ेंगे तब उन्हें अपना इतिहास मालूम होगा। और जिस तरह से वो मुस्लिमों का इस्तेमाल किया जाता है कि आपस में लड़ने के लिए, तो वो नहीं होगा। उनको भी ज्ञान होगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। क्योंकि भाई किसी एक के लिए तो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई है ना, देश में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी किसी एक के लिए नहीं, सबके आज़ादी के लिए, सबके न्याय समता के लिए लड़ाई लड़ी गई है। तो हम सबको भाईचारे से और मिलजुल कर रहना चाहिए। ये तो
तभी ज्ञान होगा जब ये सब पढ़ेंगे और देखेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। ये मूवी तो लगी हुई थी लेकिन इसका पोस्टर कहीं नहीं लगा हुआ था। फिर भीम आर्मी ने प्रयास किया, मॉल के मैनेजर से मिले, तो इसके पीछे का क्या कहानी है? आज यहाँ पीछे जो है पोस्टर दिख रहा है हमको। हमने सबसे पहले तो सभी को जय भीम, और हमने एक सफल प्रयास किया है। आज फूले मूवी पूरी हाउसफुल चली है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने मैनेजर सर से बात की थी और उन्होंने कहा था कि ऊपर से हमको जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता हम तब तक कोई पोस्टर वगैरह या पिक्चर वगैरह नहीं लगाते हैं। तो हम लोगों ने सभी बहुजन समाज के और भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला दुर्ग के सभी साथियों ने प्रयास किया और यहाँ पर एक पोस्टर PVR को हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया है और लगवाया है फूले फिल्म का। और बहुत बहुत अच्छी मूवी लगी है और इंस्पायर करने वाली मूवी है। ये मूवी जो है प्रत्येक भारतीय को देखनी चाहिए और ये मूवी को देख करके अपने अंदर बदलाव करने चाहिए कि हम आज भी किस जाति व्यवस्था में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी से अपील करता हूं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आकर के इस मूवी को देखें। जब से इस मूवी का टीज़र रिलीज़ हुआ, ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तब से इसका विरोध शुरू हो गया। एक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष है आनंद दवे, उन्होंने कहा कि यह फिल्म, ट्रेलर देखकर ही उन्होंने कहा कि यह फिल्म जो है जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रोशनी में दिखाती है। आपने पूरी फिल्म देख ली, अब क्या आपको लगता है? जी, सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करना चाहता हूं और जय भीम के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जिन्होंने भी ये बात कही महोदय है, उनको एक बार ये मूवी देखने के लिए आना चाहिए। उससे उनको ये समझ में आएगा, ये जब वो मूवी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये किसी के विरोध में नहीं है मूवी। निश्चित ही हमारे जितने भी महापुरुष हैं, बहुजन महानायक जितने भी हमारे हैं, उन लोगों ने हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ हर वो समाज के लिए काम किया है जिनको ज़रूरत थी उस समय, वो जिस समय उनको आगे आना था या उनको पढ़ाई या इस उद्देश्य से उन लोगों ने अपने कार्य किए। तो मेरा मानना ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपने भारत देश को, हमारे समाज को सशक्त बनाना चाहता है, उनको ऐसे महापुरुषों की मूवी अगर इस तरह से लगती है तो उन्हें देखनी चाहिए। उन्हें और प्रेरित करना चाहिए अपने लोगों को कि वो यहाँ तक आए और यहाँ तक आ करके इस तरह से मूवी को साथ दें और प्रमोट करें, और ताकि हमारे समाज में एक नया अध्याय जो है वो शुरू हो सके और हम समाज में और आगे बढ़ सके। हमारी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो क्या आपको नहीं लगता इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, भीम आर्मी की तरफ से आपकी रिपोर्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर हमारी सरकार यदि कहती है तो उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो सक्सेसफुल हमें दिखाई दे। पहली बात तो इस मूवी में सबसे पहले बेटियों को ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को सबसे पहले आगे लाने का प्रयत्न किया गया और इस समाज ने जैसे बेटियों को जितना दबा के रखा था, उस बेटियों को आज शिक्षा के अधिकार के तहत आज देखो, आज एक बेटी देश की राष्ट्रपति है। हमें इस बात का गर्व है और ये मूवी ये दर्शाती है कि अगर निचले वर्ग से लेकर के आज बेटी आदिवासी समाज से होते हुए भी अगर राष्ट्रपति बनी है, तो इस मूवी में जितने भी संघर्ष हुए हैं हमारे विद्वानों के, उसमें दिखाया गया महापुरुषों को। और ये मूवी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी शिक्षित करो, बेटी खुद ही अपने आप को बचाएगी, ये मूवी का सबसे बड़ा प्रेरणादायक स्रोत है। पूरे भिलाई में इतना बड़ा शहर हमारा भिलाई है, पूरे भिलाई में सिर्फ एक ही जगह इस सूर्या मॉल में PVR में ये मूवी लगी है। क्यों छोटे टॉकीज़ों में ये मूवी नहीं लगी? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने बोला था कि ये मूवी एक सामाजिक परिवर्तन लाती है और ये सामाजिक परिवर्तन की मूवी है। ये एक्चुअली में क्या हुआ था, जिस टाइम ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी, इसमें आपने ही बताया और हमने जाहिर सी बात है कि मीडिया के तहत ही पहचान पाया कि इसमें बहुत सारे कट्स लगाए गए, जिसमें बहुत सारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस मूवी को चलने नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं उन महान योद्धा अपने सूरवीर भाइयों का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने वाकई में मूवी उनसे फिर भी ये मूवी को यहाँ तक पहुँचाया, और इसी वजह से है कि कुछ टाकीज वाले डरे हुए हैं कि मूवी को लगाने से, और उन भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने यहाँ तक मूवी पहुँचाई है, जो कि दुर्ग भिलाई में सिर्फ एक सूर्या मॉल में दिखाई दे रही है। मैं सभी टाकीज वाले से अनुरोध करूंगा कि आप भी सामाजिक परिवर्तन में अपना हिस्सा दें और इस मूवी को लोगों तक जन जन तक संदेश पहुँचे। महात्मा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले पर हमारे समाज में बात तो होती है, लेकिन फातिमा शेख पर कम बात होती है। मुस्लिम समाज भी उनको बहुत कम जानता है। इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज? देखो, आपने जो बात कहा
एकदम 100% राइट है। इस बात के लिए क्या है, आज देखो आप इसके उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि आज मूवी लगी है जिसमें पहले ये स्कूल के तौर पे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी ने एक पहला स्कूल खोला। लेकिन आज हमने यहाँ इतनी भीड़ देखी, लेकिन इसमें एक भी ऐसा कोई मुस्लिम समुदाय से कोई ऐसा भाई, हमारी बहनें, माताएं कोई नहीं दिखी जो इस मूवी के ऊपर देखे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और उन्हें देखे। अगर वो लोग देखेंगे तभी तो पहचान पाएंगे कि अपने भी विद्वानों का कि इतिहास में उनका क्या योगदान था। मैं उनसे भी एक गुजारिश कहूँगा अपनी टीम के तहत कि जितने भी माइनॉरिटी भाई है, हमारे मुस्लिम भाई है, आदिवासी भाई है या किसी भी तबके के, वो देखे, क्योंकि हर घर में महिलाएं होती है। जैसे बिना महिला के परिवार पूरा नहीं होता, वैसी महिलाओं को लिए भी क्या क्या उद्देश्य लाया गया, क्या क्या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लाई गई, क्या क्या समर्पण किया गया, वो देखे। और मैं खासकर मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपनी माता बहनों के साथ आए और उन्हें इतिहास अच्छा दिखाए कि वाकई में यहाँ तक आने में किनका योगदान है। अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल है, किताबों में हम जितना महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में पढ़ते हैं, सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ते हैं, उससे ये मूवी क्या मतलब पूरी तरह से दिखा पाती है उनके चरित्र को, उनकी पूरी जीवनी को संपूर्ण तरीके से दिखा पाती है? क्या सक्षम है ये मूवी? क्योंकि इस मूवी पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी बहुत चली। देखिए, मूवी जो बनी है वो 2 घंटे की मूवी बनी है, उसके बावजूद इसका विरोध होने के बाद में इसमें काफ़ी सारे कट्स लगाए गए हैं। बहुत बड़ी घटना जो है वो बहुत ही जो यहाँ पर मूवी में दिखाई नहीं गई है, हो सकता है शायद कि समय ना बचा हो या फिर ये, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो लोगों को जाननी ज़रूरी है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ही है जिन्होंने शिवाजी महाराज जो है उनकी जो समाधि स्थल को खोजा है। समाधि स्थल को खोजने का काम जो श्रेय जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले को ही जानता है, जिसकी वजह से आज जिनके योगदान पूरा का पूरा उन्हीं को जाता है इस चीज़ के लिए। मेरा मानना है कि वो जो कट्स लगे हुए हैं वो भी अगर पूरी तरह से दिखाए जाते तो शायद हमको और भी अलग तरीके से सच्चाई नज़र आती। लेकिन चलिए ठीक है, अगर सौहार्द के हिसाब से पारस्परिक हमारी सोच अगर उनकी ये है कि इससे हमारे बीच में कोई किसी तरह की परेशानियाँ आती है, जो कट्स लगाए हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक 2 घंटे की पिक्चर जो है उनके संपूर्ण जीवन का बखान नहीं कर सकती। उनके प्रयास, उनके जितने भी प्रयास रहे हैं, उनके जितने भी काम रहे हैं, उनको 2 घंटे में समेटना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरा मानना है कि हमें उनके जो पुस्तकें हैं, खासकर उसमें दिखाया गया है कि गुलामगिरी जो एक पुस्तक है उन्होंने लिखी है, मेरा मानना है कि प्रत्येक बहुजन को, प्रत्येक भारतीय को उनकी ये बुक पढ़नी चाहिए, जिससे उनको प्रेरणा मिले और ये वो समझे कि हमें अपनी जो घर में या फिर हमें जो हमारे समाज में हमारी स्त्रियां हैं, हमारे घर में बच्चे, इस पर विशेषकर मैं महिलाओं के लिए फोकस करना चाहूँगा कि महिलाओं को उनके जो शिक्षा, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सावित्री माता जी है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारी प्रथम शिक्षिका है। हमारे भारत देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री माता जो है वो है, और फातिमा सना शेख ने उनका भरपूर साथ दिया है। और एक मुस्लिम समाज के लिए भी ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि कोई महिला उनके समाज से आगे आती है और इतना बड़ा कार्य करती है, लेकिन उनके खुद के जो समाज है उनको इनके बारे में, इनके योगदान के बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा मानना है कि मैं सभी मुस्लिम समाज के लोगों से भी, मेरे मुस्लिम भाई बहनों सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ ये आपके माध्यम से कि वो आए, मूवी को देखें और उनसे कुछ सीख प्रदान करें और अपने घर में, अपने बच्चों में और अपने घर के लोगों में ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और आगे कुछ नई रणनीति बनाते हुए और भी बहुत प्रयास करें और काफ़ी अच्छे प्रयास हो। तो यह थे कुछ लोग जो फिल्म देखने आए हुए थे। आपने इनकी बातें सुनी। बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम और घटते हुए अटेंशन स्पैम के बीच फंसा हुआ हमारा समाज अक्सर फ़ोटो पर माला तो चढ़ाता है, लेकिन विचारों पर उसके साथ ही ताला लगा देता है। हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे विचारों पर ताला ना लगे। इस फिल्म को देखने के बाद हम ज्योतिबा राव फुले की लिखी किताबों तक पहुँचें, उनसे संवाद करें, उनको पढ़ें, उनको जानें। धन्यवाद। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे थे।